दिखा दूं, पाकिस्तान के पासपोर्ट पर लिखा हुआ है द पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल। यानी इनके यहां का कोई भी नागरिक इजराइल नहीं जा सकता क्योंकि पासपोर्ट पर मान्यता ही नहीं है इजराइल जाने की, यानी इनकी नजर में इजराइल कोई कंट्री ही नहीं है। ठीक है, तो हमारे बारे में इनका क्या विचार है और इजराइल के बारे में क्या विचार है वो जग जाहिर हो चुका है। द डॉन के मुताबिक पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारियों ने बताया कि वॉशिंगटन में इस्लामाबाद की 3 राजनयिक संपत्तियों में से हम एक इमारत बेच रहे हैं। 2000 तक हमने यहां पर डिफेंस इकाई की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है साहब, ये सब चीजें हो गई। 2000 के दशक के शुरुआत में यहां पर दूतावास की बिल्डिंग ट्रांसफर हो गई थी। मिफ्ताह जो यहां के पूर्व वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि यदि हम लोगों ने जल्दी कुछ नहीं किया तो हम आईएमएफ के लिए डिफॉल्ट घोषित कर जाएंगे। हमारा फॉरेक्स 8 साल के लोन लो पर है। ये कौन बोले हैं? यहां के पूर्व वित्त मंत्री बोले हैं आज से 2-4 दिन पहले। इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो मतलब काफी नीचे चला गया है। अब स्थिति क्या है? आपको याद होगा 17 सितंबर की एक खबर है, WHO ने एक अलार्म घोषित किया था और यह कहा था कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी मात्रा में बीमारियां फैल सकती हैं। स्वाभाविक है, बीमारियां होंगी तो डॉक्टर्स की या नर्सेज की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इनके यहां पर कुछ उल्टा हो रहा है। उल्टा ये हो रहा है कि यहां पर जितना भी गवर्नमेंट स्टाफ है उसकी सैलरी काटी जा रही है, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स एंड जो स्टाफ अदर स्टाफ है उसकी। हुआ यह है, पाकिस्तान इज रीलिंग फ्रॉम ए सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस, देयरफॉर द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू टेक कॉस्ट कटिंग मेजर्स अगेंस्ट इट्स एम्प्लॉय। यहां पर हो क्या रहा है? यहां पर यह खबर निकल कर आई है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक कैप फिक्स कर दिया है कि इससे ज्यादा खर्च नहीं करोगे, ना तो फ्री फ्यूल पर खर्च करोगे, ना ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेंगे, मेडिकल अलाउंस भी आपको अब नहीं दिए जाएंगे। साथ साथ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि जो गवर्नमेंट व्हीकल्स चल रहे हैं ऑफिसर्स के पास, उन्हें 120 लीटर से ज्यादा तेल नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ मतलब महीने भर के अंदर 120 लीटर तेल दिया जाएगा। एम्प्लॉइज जो टाउन के अंदर या सिटी के अंदर या विलेज के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं उनको किसी भी आधार पर डीए यानी कि डियरेंस अलाउंस नहीं दिया जाएगा और जो 2 दिन का था उसे घटाकर 1 दिन का कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो भी मतलब इसमें था लीव एनकैशमेंट। लीव एनकैशमेंट क्या होता है कि कई बार आप अगर छुट्टियां नहीं लेते हैं तो सरकारी सेवाओं में यह प्रावधान होता है कि आप अपनी छुट्टी की एवज में पैसे ले सकते हैं। तो इनको वो मना कर दिया गया है कि आपको छुट्टी की एवज में पैसे भी नहीं दिए जाएंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अबॉलिश कर दिया है सभी प्रकार के अलाउंसेस को जो कि 25% या उससे ऊपर के होते थे, तुरंत प्रभाव से कि नहीं साहब हम नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, शहबाज शरीफ सरकार के द्वारा मेडिकल बिल पेमेंट जो है जो ग्रेड 11 से 21 के स्टाफ का है उसको भी सबसाइड कर दिया गया है, साइड में हटा दिया गया है। कैबिनेट सेक्रेटरीट ने यह भी डायरेक्ट कहा है कि सैलरीज जो है एम्प्लॉइज की वो अब बढ़ानी नहीं चाहिए जब तक हमारी फाइनेंशियल स्थितियां ठीक नहीं हो जाती। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले मैंने अपने चैनल अंकित इंस्पायर पे ये जानकारी दी थी आप लोगों को कि भाई अमेरिका ने यहां पर आतंकी हमले की सूचना दी थी। अब उस दिन के बाद देखो क्या क्या हुआ है। अमेरिका के बाद में ऑस्ट्रेलिया, यूके और सऊदी अरेबिया ने भी पाकिस्तान में रह रहे अपने नागरिकों के ऊपर संभावित जो आतंकी हमले हैं उनकी सूचना जारी कर दी है। आप ये तमाम खबरें देख सकते हैं। उस दिन हमने यूएस यूके बताया था, अब सऊदी अरेबिया ने भी यहां पर अपने नागरिकों को वार्निंग दे दी है। इसके साथ साथ यूएस यूके ऑस्ट्रेलिया सऊदी अरेबिया का अलर्ट आप देख सकते हैं। इसके बाद में इटली ने भी अपने लोगों को अलर्ट दे दिया है कि न्यू ईयर से पहले आपके ऊपर हमले हो सकते हैं। यानी एक तरफ तो इनके ऊपर आर्थिक मंदी का जोर इतना जबरदस्त है कि इनकी सैलरीज तो छोड़िए, प्रॉपर्टीज बिक रही हैं, सैलरीज कट रही हैं। आतंकी इनके ऊपर पनाह इतना ज्यादा ले लिए हैं कि विदेशियों को अपनी जान बचाने के लिए अलर्ट देने पड़ रहे हैं। यानी इससे एक तरफ यह स्थापित होता है कि पाकिस्तान ने जो भी अब तक देखा वो कुछ नया नहीं है, अपने ही पुराने कर्म है और उनका परिणाम उसको यहां पर देखने को मिल रहा है। हद तो तब हो गई जब कल के दिन शहबाज शरीफ किसी मीटिंग में, एक इनॉग्रेशन की मीटिंग में खड़े होकर के भाषण दे रहे थे और वहां पर एक आदमी खड़ा होकर चिल्लाने लगा तो शहबाज शरीफ उसको बोलते हैं बैठो बैठो खाना मिल जाएगा। यानी आप सोच कर सकते हैं कि इनको भी यह लग रहा था कि शायद भीड़ इनसे भोजन की डिमांड कर रही है। देखिए, अभी इंशाल्लाह खाना मिल जाएगा, फिक्र ना करें इंशाल्लाह। अभी इंशाल्लाह खाना मिल जाएगा, फिक्र ना करें इंशाल्लाह।
भाषण के दौरान क्या हुआ कि एक व्यक्ति खड़ा होकर के चिल्लाने लगा था। यहां पर ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें कितने बड़े बड़े लेवल के अधिकारी आपको बैठे हुए फ्रंट लाइन में दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं और प्रधानमंत्री के भाषण में एक व्यक्ति खड़ा होकर चिल्लाने लगता है, तो प्रधानमंत्री बोलते हैं कि बैठिए बैठिए, खाना मिल जाएगा।